हाँ, और ग्रामर आपका 15 मिनट डेली ग्रामर होगी। और ये 60 दिन कंप्लीट होने के बाद आपका फिर डेली 2-3 दिन का, मतलब जैसे डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे था 60 दिन, यानी 60 दिन लगा आपको। लेकिन अब रिवीजन में एक दिन में 3 या 4 दिन का एक दिन होगा, यानी 4 दिन का जो क्लास था एक दिन होगा। और यानी 15 दिन में फिर से 1 से लेकर 60 रिवीजन करेंगे। और ग्रामर का आप डेली ग्रामर का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद एरर, उसके बाद सेट पे जाएंगे। पहले मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कम से कम ग्रामर कुछ देख लेंगे, तब एक सेट पे चलेंगे, डेली एक सेट सोल्यूशन करवाएंगे। यानी आपको बोले थे इंग्लिश के क्लास के लिए भी कि अगर आप डेली यहाँ पे भी क्लास कर रहिएगा ना शाम को, तो 50 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन में ना आप 20-25 आराम से कर लीजिएगा। 20 नंबर 25 नंबर आराम से कर लीजिएगा नॉर्मली। उसके बाद फिर अपना मेहनत खुद करने लगेगा। आप फिर जो सर इंग्लिश को पढ़ाने आते वो पढ़ाएंगे। ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट का रूल, मतलब सब्जेक्ट कौन होगा उसका उसके अनुसार वर्ब कौन होगा, यही होगा। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, वही एग्रीमेंट पढ़ना है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आते डायरेक्ट पहला क्या करता है कि किसी भी देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही कराता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कहने का मतलब, अगर एक वचन, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर। जैसे ओवन हुआ है, एक लड़का के लिए बोलेंगे तो क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अगर दो से ज्यादा हो जाता है क्या, आर लगाते हैं। तो यानी जैसा नंबर वैसा पर्सन, नंबर और पर्सन के अनुसार ही जो वर्ब का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे देखिए, ही कम्स, ये ही जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है, सिंगुलर, यानी एक वचन। तो इसके लिए आएगा क्या, सिंगुलर यानी कम्स। दे होता है पुलर, तो इसके लिए क्या आएगा, कम्स। ओके, यानी ये याद रखिए कि ही कम्स, ही है सिंगुलर, यानी याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। अगर पुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा, पुलर। अब देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब जैसे इज, तो पुलर वर्ब क्या है, आर। सिंगुलर वर्ब है हैज, तो पुलर वर्ब क्या होता है, हैव। अगर बाज है सिंगुलर वर्ब तो बेयर होता है पुलर वर्ब। यानी एक के लिए बाज लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, बेयर लगाते हैं। अगर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि अगर एस या ईएस लगा दिए तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन एस या ईएस हटा देते हैं तो पुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब और नॉन के बीच अंतर, नॉन में अगर एस या ईएस लगा दीजिएगा तो पुलर नॉन कहलाता है। ठीक है, यानी नॉन में एस या ईएस लगाने से पुलर बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है। जैसे प्ले, प्ले में एस लगा दिए यानी वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब आइए शब्द वर्ब एग्रीमेंट का रूल। सबसे पहला रूल है, कॉपी में ये पीडीएफ से लिखा कीजिएगा तो ठीक रहेगा, कि पीडीएफ से अच्छा रहेगा, एक जगह हो जाएगा। पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और एकक रूल आपका गोल्डन रूल है, हर एक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब जब दो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ, देखिए अगर इंग्लिश अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो हिंदी ना करने का कोशिश करें, क्योंकि हिंदी करने से थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझते हैं। तो दो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझते हैं, दो सब्जेक्ट मतलब दो काम करने वाला, अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो उसमें पुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे राम एंड श्याम, तो क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। अगर खाली राम रहता तो इज लगाते, लेकिन राम और श्याम दो आदमी की बात हो रहा है तो और लगाएंगे। यानी दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, पोलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो पोलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर दूसरा, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एंड से जोड़ा जाए और एक ही व्यक्ति या वस्तु को आइडिया को प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं सिमिलर वर्ब। जैसे जब दो नॉन या दो वो एडजेक्टिव है लेकिन एंड से जुड़ा हुआ, अभी बोले थे कि अगर एंड से दो नॉन, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए यानी क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा पुलर। लेकिन अगर दो नॉन या एडजेक्ट एंड से जुड़े और एक ही गुण बताए, जैसे मतलब कह रहे कि कुछ भी दो चीज,
वैसे हम अपने को बता रहे हैं कि जैसे अगर हम ही डायरेक्टर हम ही टीचर है, डायरेक्टर और टीचर हम ही है, यानी एक ही व्यक्ति की बोध हो रही है। एंड से तो जुड़ा हुआ है कि हाँ अंकित सर डायरेक्टर एंड टीचर, तो एंड से जब जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, जब एक ही आदमी का बोध हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु को, तो हम इज लगाते हैं। लेकिन हाँ डायरेक्टर अलग टीचर अलग, उसके लिए लगाएंगे और, यानी पुलर वर्ब। सिंगुलर जैसे एसएस लिख मतलब क्या लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अगर पुलर सब्जेक्ट तो पुलर वर्ब। यानी अगर आपको दो नॉन या एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ लेकिन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करे तो उसको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि पुलर। अभी जैसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी अगर दो अलग अलग आदमी है तो पुलर, लेकिन अगर एक ही है तो सिंगुलर। जैसे माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कौन, देखिए हैव यहाँ पे क्या है, गलती है, या हैव क्या है, गलत है। यहाँ पे हैव के जगह पर क्या होगा, हैज होगा। क्या होगा, हैव के जगह पर हैज, क्योंकि मेरा फ्रेंड है ना जो वो फिलोसफर भी है और गाइड भी करता है, यानी दोनों एक ही माय फ्रेंड ही की बात हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, हैज होगा। अब देखिए स्लो एंड स्टेडी बीन द रेस, यानी धीमा और सुस्ती रेस को क्या करता, जीतता है। यानी आपके दोनों एक ही चीज है, रेस जीतेगा, दोनों जीतेगा रेस, यानी बीन के जगह पर क्या होगा, बीन गलत है, क्या हो जाएगा, बीन्स। आपका ये फिश एंड चिप्स नहीं कहता, मछली और चिप्स दोनों बहुत फेवरेट डिश है मेरा, एक ही साथ बोलते हैं, कढ़ी मछली, मतलब मछली कढ़ी अलग अलग नहीं है, एक ही है, मेरा फेवरेट डिश है, यानी इसके लिए क्या होगा, इज होगा। लेकिन नोट पॉइंट में भी देख लीजिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो पुलर वर्ब का प्रयोग। जैसे पोवर्टी एंड माइजरली कम्स टुगेदर, यहाँ कम्स नहीं है, कम है, कम्स होता गलत होता, कहे गरीबी और कंजूसी दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है। अनकाउंटेबल है, लेकिन दोनों है ना अलग अलग सब्जेक्ट का, मतलब गरीबी अलग चीज है और कंजूसी अलग चीज है, दोनों अलग अलग है, यानी दोनों आता क्या है, साथ ही आता है। यानी गरीबी के साथ कंजूसी आ ही जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, गरीबी अलग चीज, कंजूसी अलग है। जब ऐसा नहीं रहेगा खर्च कम करेंगे, यानी दोनों अलग चीज, दो अलग चीज, तो यानी पुलर वर्ब। आगे रूल नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not in addition to, but besides, expect, rather than, accompanied by, like, unlike, less than, nothing but, इतना सारा से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर दो सब्जेक्ट इतना सारा सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब होता है ना पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, पहले वाले। जैसे देखिए एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स हिज कमिंग, यानी राम अपने पेरेंट्स के साथ, यानी राम एज वेल एज, देखिए यहाँ पे बोले थे ये सब वाक से जब जुड़ा हुआ, तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है वाक, किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से। तो एज वेल एज से अगर वाक जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, देखिए इसमें दो सब्जेक्ट, इज पेरेंट्स और राम, यानी दोनों में सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट है, तो राम पहले है, यानी पहला सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे लगाएंगे इज, ना कि पेरेंट्स एस, देखे सर यहाँ पे और लगा दिए गलती, यहाँ पे और लगा दिए गलत हो गया, यानी पहला सब्जेक्ट कौन है, राम, राम के अनुसार क्या होगा, इज। अब देखिए जैसे कैप्टन एलोंग विथ सेलर्स वाज ड्रोन, मतलब सेलर्स नाविक था, नाविक के साथ कैप्टन भी डूब गया, यानी यहाँ पे सबकी तो है सेलर की बात है, लेकिन एलोंग विथ नाविक, यानी पहला सब्जेक्ट कौन है, द कैप्टन, कैप्टन तो जहाज एक ही होता है ना, तो एक के लिए क्या होता है, बाज, यानी सब्जेक्ट अगर इतना सारा एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इतना सा इसी है, तो उसके लिए सब्जेक्ट जो आएगा किसके अनुसार आता है, पहले वाले के अनुसार आता है। अब माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, मेरे बहुत सारे चाचे हैं लेकिन फादर फादर तो एक ही है ना, तो पहला सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, माई फादर का आंसर कौन होगा, इट। ओके, आइए रूल नंबर चौथा। चौथा, अगर आर्टिकल का प्रयोग एक सब्जेक्ट से पहले हो, अर्थात एक ही व्यक्ति का प्रयोग हो, तो हम बोलते हैं उसको सिंगुलर वर्ब। जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक काउ, मैंने जो गाय मेरे पास है ना ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ है, यानी एक ही गाय में नहीं होता, उजला भी होता, आधा आधा काला भी होता, तो एक ही गाय की बोध हो रहा है ना, सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ से वही करा कि अगर आर्टिकल प्रयोग है एक सब्जेक्ट से पहले और
एक ही व्यक्ति के लिए तो सिंगुलर वर्ब, जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक गॉन वाज बॉट बाय हर, उसके द्वारा उजला एंड काला, ब्लैक एंड व्हाइट गॉन खरीदा गया, यानी ए से जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों एक ही आने के लिए बोध है, यानी क्या हो जाएगा बाज। अब देखिए चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, अपने समय में चर्चिल महान ऑरेटर एंड महान पॉलिटिशियन थे, दोनों एक ही आदमी, तो दो के आगे ए नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही के आगे ए लगेगा, दोनों एक ही आदमी यानी एक ही जगह पे ए लगेगा, दो जगह पे ए लगाया था गलत है, ठीक है। अब आर्टिकल के पहले अगर दोनों के आगे द लगे ना तो उसके लिए पुलर वर्ब, अगर यहाँ पे एक नहीं लगा था सिर्फ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अभी बताया था ना, जैसे डायरेक्टर एंड टीचर, यहाँ पे द डायरेक्टर एंड टीचर होता तो एक ही आदमी की बात होती तो हैज लगाता, लेकिन द डायरेक्टर और टीचर, द टीचर यानी डायरेक्टर अलग टीचर अलग, दोनों आ गए नहीं, कभी दोनों सर भी आ गए डायरेक्टर सर भी आ गए, यानी दोनों अलग अलग आदमी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा पुलर वर्ब। ओके आगे अगला रूल है 5 नंबर, जब दो सब्जेक्ट नाइदर के साथ नॉट लगा, देखिए नाइदर के साथ हमेशा क्या लगा रहना चाहिए नॉट, आइदर के साथ क्या लगा रहना चाहिए और, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नॉर के साथ और या नन बट, अगर बात जुड़ा हुआ है दो वाक ऐसा नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब वाक देखिएगा, इससे जब होता है ना तो ये सब्जेक्ट जो होता है वर्ब होता है सबसे नजदीक वाला, जब एज वेल एज एलोंग विथ उसको पहले वाला का आंसर होता था, लेकिन नाइदर नॉर के बाद वो नजदीक वाला वर्ब होता है, देखिए नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम, यानी नाइदर राम है नॉर श्याम है, यानी देखिए दो सब्जेक्ट राम और श्याम, दो अलग अलग व्यक्ति, राम और श्याम दो अलग अलग व्यक्ति, लेकिन नजदीक है नाइदर, देखिए नाइदर के साथ नॉर जुड़ गया तो श्याम का आंसर क्या हो जाएगा है। इसमें देखिए आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर राम और हिज फ्रेंड, आइदर के साथ और लगा हुआ तो सही है, लेकिन जो वर्ब होता है नजदीक वाले के अनुसार, तो नजदीक में कौन है जी हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स प्लुरल है तो प्लुरल के लिए हैव, अगर सिंगुलर होता तो क्या लगाते हैं हैव। चलिए आज आपका 5 ही रूल, आज के लिए। हाँ आपके टेलीग्राम पे टीचमेट का स्पेशल जो है उस पे आपका टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भेजा हुआ है, एक बार इस रूल को फिर से याद कीजिएगा, तब रूल भी कंप्लीट हो जाएगा मीनिंग भी, ठीक है। अब धीरे धीरे बढ़ा रहा है ना। ऑल ऑफ यू गुड नाइट।